Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on nuclei. In this, we will study what is 1-AMU and what are isotopes. First of all, we have already done that in every atom, the positive charge and mass are densely concentrated at the center of atom. And this part is known as nucleus. हर एटम में पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर ऑफ एटम। और उस पॉजिटिवली चार्ज कोर को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एटम का 99.9% मास से ज्यादा मास कंसंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस में कितना मास है? मोर देन 99.9% of the mass of atom. Basically, overall dimensions of nucleus, these are much smaller than those of an atom. न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। Experiments on scattering of alpha particles has demonstrated that radius of nucleus was smaller than radius of an atom by a factor of 10 raised power 4. यानी जो एटम का रेडियस जो है वो 10 raised power 4 टाइम्स बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 raised power -12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी एटम का जो वॉल्यूम है वो 10 raised power 12 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं होगा टू एक्सप्रेस मास ऑफ एटम। तो उसके लिए हम एक डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली AMU है क्या? एटॉमिक मास यूनिट है क्या? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन जिसका आइसोटॉप जिसका मास नंबर 12 है, उसके 1 एटम का 1/12 मास जो होगा वो क्या बनाएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हमें पहले मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम निकालना पड़ेगा। हमें पता है 6.023 इंटू 10 raised power 23 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर एटम में। तो जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो 6.023 इंटू 10 raised power 23 पार्टिकल्स की। तो 6.023 इंटू 10 raised power 23 atoms, they have how many mass? 12 gram. तो 1 atom has 12 by 6.023 इंटू 10 raised power 23। और हमें क्या करना है? इसको 112 से मल्टीप्लाई करना है टू कैलकुलेट एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास कैलकुलेशन करके अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें, ये किस में आएगा? ग्राम में। 1000 से और डिवाइड करते हैं तो 1.6 इंटू 10 raised power -27 kg। तो 1 AM किसके इक्वल है? 1.6 इंटू 10 raised power -27 kg। अब ये एटॉमिक मास मेजर कैसे होता है? Accurate measurement of atomic mass is carried out with the help of mass spectrometer. अब हम पढ़ेंगे what are isotopes. Actually, these are atomic species of the same element. Same element है तो atomic number क्या रहेगा? Same. But they are having different mass number. So isotopes are atomic species of the same element having same atomic number, differing in mass number. क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, तो उनका केमिकल बिहेवियर क्या रहेगा? आइडेंटिकल। इसीलिए दे आर प्लेस्ड इन द सेम लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स हैं, दे आर हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, सो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स की बात हो रही। Basically, it was found that practically every element consists of mixture of several isotopes. Example हम लेते हैं क्लोरीन। लेकिन उनकी जो relative abundance है वो element to element differ करेगी। जैसे क्लोरीन में 2 isotopes मिलते हैं। एक का जो मास है वो 34.98 AMU है, दूसरे का 36.98 AMU है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं मिलते।
जो 34.98 AMU वाला है वो कितने परसेंट है? 75.4%। और जो 36.98 AMU वाला आइसोटॉप है वो उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो क्या है? 24.6%। अब अगर हमें इनका एवरेज मास निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? जितना आइसोटॉप का मास है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर, जैसे 34.98 AMU वाले आइसोटोप को 75.4% के साथ हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसी तरह से 36.98 AMU वाले को 24.6% वाली अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये परसेंट है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करें तो ये 35.47 AMU है, विच इज इन एग्रीमेंट विद द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब हम हाइड्रोजन की बात करें, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं। एक का मास 1.0078 U, एक का 2.0141 AMU और एक का 3.0160 AMU। अब सबसे ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस किसकी है? प्रोटॉन की। कितनी है? 99.985%। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है? 1.00727 AMU। और इसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो कितना मिलता है? 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अब ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये कैसे कैलकुलेट हुआ? हाइड्रोजन एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दिया। जो न्यूक्लियस है उसी में प्रोटॉन होगा ना, तो प्रोटॉन का मास निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम के मास में से, यानी 1.00783 AMU में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दिया, जो कि कितना है? 0.00055 AMU। तो हमें क्या मिलेगा? 1.00727 AMU, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है। अदर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। लेकिन जो ट्रिटियम है ये बहुत अनस्टेबल है, so it is not available naturally and these are produced artificially in laboratories. तो ये एक रेडियो आइसोटॉप। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.